नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की। पिछले दिनों आपने देखा था जिस तरीके से खजुराहो के एक मंदिर को लेकर याचिकाकर्ता की खिल्ली उड़ाई गई थी और सीजीआई के द्वारा उड़ाई गई थी, और यह कहना कि आप जाकर भगवान से कहिए, शायद भगवान ही कुछ कर सकता है। और उसके बाद में सीजीआई के ऊपर जो है वो बड़े सवाल खड़े हो गए थे। अब सीजीआई ने इस बार जो है वो मोर्चा संभाला है मॉरिशस से। तो मॉरिशस का 3 दिन का सीजीआई का दौरा है और वहां पर सीजीआई ने अपने एक वक्तव्य में जो कहा, मुझे लगता है कि हर भारतीय को सुनना चाहिए। सीजीआई के हिसाब से संविधान जो है वो हर आदमी को सुरक्षा और दूसरा हम कहें कि सम्मान देने का वादा करता है। अब जब हम ये बात करते हैं कि संविधान जो है वो सुरक्षा और सम्मान देने का वादा करता है, तो फिर आखिर हर शुक्रवार को जब जुम्मे की नमाज होती है तो इस देश की सांसें फूलने क्यों लग जाती है? आखिर क्यों प्रशासन को जो है वो 8,000 से 10,000 की फोर्स को तैनात करना पड़ता है सड़कों पर? आखिर ये सुरक्षा की गारंटी है किसकी और किसको सुरक्षा दी जा रही है? और जहां बात की जाती है सम्मान की, तो सम्मान के नाम पर न्यायपालिका जो है वो हर भारतीय को चूरन खिलाती है। क्योंकि जब जब सम्मान की बात आती है तब तब हर व्यक्ति को एक जन्म घुट्टी, जिसकी मैं बात करता हूं, सेकुलरिज्म या हम कहें कि धर्मनिरपेक्षता का चूरन सबको दे दिया जाता है, सबको मार दिया जाता है। तो क्या यह सम्मान जो है वो किसी धर्म विशेष के लिए ही है या फिर सबके लिए है? सीजीआई को यह भी जो है वो बताना चाहिए। और फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि भारत बुलडोजर से नहीं, कानून के शासन से चलता है। तो यह सबसे बड़ी बात है। भारत जो एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वो कानून से इसलिए चलता है क्योंकि यहां पर हिंदू बहुसंख्यक है। और अगर हिंदू बहुसंख्यक नहीं होता तो सीजीआई जो है वो क्या ये बोलने की हिम्मत दिखा सकते थे कि भारत जो है वो बुलडोजर से नहीं, कानून के शासन से चलता है? क्योंकि आज भी कुछ ताकतें ऐसी है जो भारत में शरिया कानून को लागू कराने के लिए या शरिया कानून की वकालत करती है। तब इस सुप्रीम कोर्ट को जो है वो कुछ भी दिखाई नहीं देता। और जब बुलडोजर की बात करते हैं तो आखिर ये बुलडोजर का मामला आया कैसे? क्योंकि आखिरी बार अगर आप देखोगे तो सीएम योगी आदित्यनाथ की जो कार्रवाई थी, बुलडोजर कार्रवाई, उसके ऊपर रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए, जो किसी भी व्यक्ति की निजता का या हम कहें कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करता है, उसको यह अधिकार देता है। और बुलडोजर जो है वो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यह उसका उल्लंघन करता है। अब ऐसी स्थिति में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर जो है वो बुलडोजर गैरेज से बाहर निकाले हैं। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि जहां कल एक बार जो है वो बरेली में फिर लोगों की नजर थी, सबकी सांसें फूली हुई थी, क्योंकि हम कहें तो राष्ट्रीय पत्थरबाजी दिवस हर शुक्रवार को होता है और उससे पहले प्रशासन की सांसें फूल जाती है। ऐसे में संभल जो इस वक्त पिछले 2 साल से अगर आप देखोगे तो विवादों के केंद्र में रहा है। और उस संभल में एक असमोली जो थाना क्षेत्र है, उसके राया बुजुर्ग गांव में ग्रामीणों ने मीटिंग करके तय किया गया कि जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद को वो खुद ही ढा देंगे। यह होता है असली शासन। कि सरकार ने अल्टीमेटम दिया कि आपके पास 4 दिन का समय है, अगर आप 4 दिन में ये नहीं करते हो तो सरकार जो है वो उसको गिरा देगी, उस ढांचे को जो है वो तोड़ देगी। और लोगों को समझ में आ गया कि ये सच्चाई है, क्योंकि यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। तो ये फर्क है संविधान के जो रखवाले हैं उसमें और जो शासन के रखवाले हैं उसमें। तो जब ये बात की जाती है, क्योंकि इसके अलावा केशवानंद भारती बनाम केरल का जो मुकदमा था, जो फैसला था, सीजीआई ने उसका भी जिक्र किया। इसके अलावा जिक्र किया ट्रिपल तलाक का। और ऐसे में आप सोचकर देखिए
सुप्रीम कोर्ट की जब हम बात करते हैं तो जब संविधान की आत्मा को तार तार किया जा रहा था, मैं बात कर रहा हूं 1975 में, जब संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का शब्द जोड़ा गया था, एक और वर्ड जोड़ा गया था सोशलिस्ट, तब सुप्रीम कोर्ट जो है वो चुपचाप देख रहा था, उसके हाथ बंधे हुए थे। तब संविधान और सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था, और फिर उसके बाद में साहबानो केस पर आप आ जाइए, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को बदल दिया गया। तब भी सुप्रीम कोर्ट चुप था। और उससे बड़ी बात जब आती है, जब हम यह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई यह कहे कि संविधान जो है वो हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करता है और सम्मान की दृष्टि से देखता है, तो 1990 में जब मस्जिदों से गंगा जमुना तहजीब की जो है वो धारा फट रही थी और हिंदुओं को जो है वो पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, महिलाओं पे अत्याचार किया जा रहा था, और उसके बाद जब सुनवाई की बारी आई तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि अब आप बहुत लेट हो गए हो, उसको गुजरे जो है वो बहुत जमाना हो गया है, इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है वो दायर नहीं कर सकते। क्या यही सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा की गारंटी है, और क्या यही जो है वो नागरिक सम्मान है? दूसरा, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट, यह हम बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और संविधान जिंदा है, इसलिए जिंदा है क्योंकि भारत में बहुसंख्यक आबादी जो है वो हिंदू धर्म को फॉलो करती है। बाकी अगर आप क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में जाओगे तो कहने को धर्म है, लेकिन एक तरीके से वो एक आइडियोलॉजी है, एक विस्तारवादी आइडियोलॉजी, जिसमें धर्मांतरण का जो रैकेट है वो बड़े धड़ल्ले से चलता है। और फिर हम उम्मीद लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि शायद सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके ऊपर स्वतः संज्ञान लेगा। तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा या फिर जमानत देगा? क्योंकि महाराष्ट्र में जो है वो इसी तरीके का एक मुकदमा आया था, 3 युवक जो मंदिर के प्रांगण में पर्चे बांटते हुए नजर आते हैं, उनको रोका जाता है और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, कोर्ट में पेश किया जाता है, तो कोर्ट इसलिए जमानत दे देता है क्योंकि वो वहां पर धर्मांतरण नहीं कर रहे थे, वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये छूट दूसरे धर्मों वाले लोगों को भी देगा, जिसमें हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, जैन भी है, और फिर अगर आप देखोगे तो बौद्धी भी है। अब बौद्ध धर्म के साथ जो समस्या खड़ी हो रही है वो खड़ी ये है कि बौद्ध धर्म ने अंबेडकर को ही भगवान बना लिया। अब आप सोचकर देखिए, क्योंकि सीजीआई जो है वो सीधे तौर पर बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, और जो नए नए बौद्धी बने हैं, जिनको मुझे लगता है कि शायद अंबेडकर का कैखेगर भी पता नहीं होगा, शायद ही उन्होंने अंबेडकर को पढ़ा होगा, लेकिन वो अंबेडकर को भगवान मानते हैं, मतलब महात्मा बुद्ध से भी 2 कदम आगे जाकर, और हिंदू देवी देवताओं को गालियां देते हैं। तो वो भूल जाते हैं कि जिसको वो भगवान मान रहे थे उसके भगवान कौन थे। थोड़ा आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि संविधान का निर्माण करने वाले और निर्माता थे, तो आपको पता ही होगा कि उस प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, भीमराव अंबेडकर। तो फिर जो संविधान जो लिखा गया उसमें मौलिक अधिकारों में भगवान राम का चित्र क्यों लगाया गया? जबकि अंबेडकर का इतिहास यह कहता है कि 1935 में उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया था और 1956 में जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो फिर अंबेडकर का वो कौन सा प्रेम था हिंदू देवी देवताओं में कि उनको मजबूर कर रहा था कि संविधान में जो है वो आपको हनुमान जी का चित्र लगाना है, संविधान में आपको जो है वो भगवान राम का चित्र लगाना है, और वो भी मौलिक अधिकारों में। आप खुद सोचकर देखिए, क्योंकि मौलिक अधिकारों का वास्ता अगर आप देखोगे तो वो सीधे तौर पर आपकी मर्यादाओं से जुड़ा हुआ है, और ऐसी मर्यादाएं सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रंथ में मिलती है, और वो है वाल्मीकि के द्वारा लिखा हुआ रामायण। और उससे अगर आपको समझना है तो, क्योंकि आप हिंदू धर्म से अगर जुड़े हुए हो तो आपको यह भी समझना होगा, क्योंकि हम सब लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हमें बच्चा जो है वो मिशनरी स्कूल में भेजना है ताकि वो अच्छी पोस्ट पे चला जाए, लेकिन हमें हमारे ग्रंथ नहीं पढ़ाने और फिर उम्मीद यह करनी है कि हमारा बेटा जो है वो राम की तरह हो,
उसके आदर्श जो है वो भगवान राम की तरह हो। तो आप सोच सकते हो कि जिस मिशनरी स्कूल में जहां पे काम ही, जहां पे धंधा है धर्मांतरण का, आप उस स्कूली शिक्षा से उम्मीद करते हो कि आपका बेटा जो है वो भगवान राम बनेगा, तो आपको 10 साल बाद पता चलेगा कि या तो वो बौद्ध बन गया, या वो इस्लामी में चला गया, मुसलमान बन गया, या फिर वो ईसाई बन गया। और ये जो है वो सच्चाई है। इस सच्चाई को जो है वो स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि यही सुप्रीम कोर्ट है जो 2009 में जब आरटीई एक्ट आया था तब ये चुपचाप बैठा था। क्यों बैठा था? क्योंकि हिंदुओं के जो निजी शिक्षण संस्थान थे उसमें 25% सीटें अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्व कर दी गई। बिल्कुल जो है वो फ्री में जो है वो अल्पसंख्यकों को पढ़ाया जाएगा। शिक्षण संस्थान घाटे में चले गए, मजबूरी बस या तो उनको बंद करना पड़ा या तो फिर उनका धर्मांतरण करना पड़ा। लेकिन इस दायरे से मदरसों को, मुस्लिम शिक्षण संस्थानों को और मिशनरीज के जो शिक्षण संस्थान थे उनको बाहर रखा गया। और क्या हुआ? सारे जो है वो एडमिशन उधर चले गए। और फिर उसमें, क्योंकि अगर आप इसको डेप्थ में जाके स्टडी करोगे तो मिशनरीज के जो स्कूल है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, आप उनको उठाकर देखिए, आप उनकी स्टडी करिए, पता करिए, आपको पता चलेगा कि अगर आपके पास बैप्टिज्म का सर्टिफिकेट है, मतलब अगर आपने अपना कन्वर्जन करा लिया है क्रिश्चियनिटी में, तो आपके बच्चों की फीस जो है वो नाम मात्र की हो जाएगी। ये लालच दिया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है। तो फिर यही हश्र होने वाला है। तो जो बोधी है, जो अपने आप को, तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप जरा अंबेडकर को पढ़कर देखिए। अंबेडकर एक तरीके से प्योर पॉलिटिशियन थे, ना उनका कोई भगवान से कोई लेना देना था। और आज के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो संविधान लिखा गया क्योंकि भारत ने उनको यह जिम्मेदारी दी थी। वो हर देश की यात्रा पर गए, उन्होंने वहां के संविधान को पढ़ा, जो उनको अच्छा लगा उसने संविधान में उतारा, चुनाव भी लड़ा, उन्होंने पार्टी भी बनाई, सब कुछ किया। तो आप उनको भगवान कैसे कह सकते हैं? तो इसलिए आप लोगों को, मुझे लगता है कि पढ़ने की जरूरत है। और हम लोगों को जरूरत है हमारी तार्किक क्षमता को मजबूत करने की, क्योंकि हम वहां जाकर हार जाते हैं जहां पर हमारे तर्क समाप्त हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमें हमारे धर्म की शिक्षा दी ही नहीं गई, हमें बताया ही नहीं गया कि हमारा धर्म है क्या। और फिर हम भी लोग भी वही करते जा रहे हैं, जिस तरीके से हमने हमारे ग्रंथों को जो है वो लाल कपड़े में बंद करके, लपेट के एक पूजा स्थली में, एक पूजा के स्थान पे रख दिया और सुबह शाम अगरबत्ती और दीपक जलाना शुरू कर दिया। पढ़ा नहीं हमने, क्योंकि पढ़ते तो शायद हमें समझ में आता कि इस देश में चल क्या रहा है, हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। और अगर इस धर्म का और संस्कृति का क्षरण हो रहा है तो फिर वो किस वजह से हो रहा है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो उसके लिए जिम्मेवार है 80% आबादी। हम 20% वालों को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पत्थर फेंकना उनका धंधा है, उनको इसके पैसे मिलते हैं। आप सोचकर देख लीजिए, 15 साल के, 14 साल के बच्चों को इससे क्या लेना देना आई लव मोहम्मद से। लेकिन वो करते हैं क्योंकि उनके आका जो सरप्रस्त लोग हैं, जिनके या हम कहें कि उनके सर पर जिनका हाथ है, वो मजबूर करते हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी उसी से चलती है। और दूसरे अगर आप देखोगे तो आप दूसरी तरफ भी देख लीजिए, क्योंकि वहां पर भी धर्मांतरण के लिए एक परिवार के 20,000 से 25,000 रुपए दिए जाते हैं। और अगर आप उस धंधे में शामिल हो जाते हो तो आपको, एक परिवार को अगर आप धर्मांतरण की तरफ लेकर जाते हो तो आपको पैसा मिलेगा। ये इसलिए होता है, लेकिन हम लोग जो है वो इसकी जहमत नहीं उठाते, तो हम लोग उसमें शामिल हो जाते हैं क्योंकि हमने इसको समझा ही नहीं। और इसीलिए आज समस्या यह है कि हमारे सभी शैक्षणिक जो संस्थान हैं, जहां पे बचपन में शिक्षा दी जाती है, उन शैक्षणिक संस्थानों में इसी तरीके की जो विस्तारवादी सोच है उसने कब्जा कर रखा है। आप पता ही नहीं चलेगा कि आपको जो है वो आप किससे टकरा गए। एक व्यक्ति मिलेगा, वो आपको जो है वो ईसाई धर्म की तरफ लेकर जाएगा, दूसरा इस्लाम की तरफ, और अब एक जिसको हम कहते हैं बोधी,
ये लोग जो है वो जो खुले मंच पर देवी देवताओं को गाली देते हैं और जिन्होंने भीमराव अंबेडकर को भगवान बना लिया। आप सोचकर देखिए कितना अजीब है कि जिस अंबेडकर ने अपनी जो संविधान लिखा, हस्तलिखित संविधान, उसमें देवी देवताओं के चित्र लगाए, जबकि वो 1935 में छोड़ चुके थे। तो आज स्थिति यह है कि इनको हलाला से प्रेम है, इनको कोई बुराई नजर नहीं आती, इनको अंधविश्वास नजर आता है सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म में। बाकी हलाला हो रहा है, आप सोचकर देखिए। मैं तो कहता हूं कि हमारा जो रामायण ग्रंथ है वो काल्पनिक ही सही, लेकिन उसकी मर्यादाएं देखिए, उसकी भावनाएं देखिए, वो हमें क्या सिखाता है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि वो लोग क्या सिखाते हैं। वो सिखाते हैं कि बेटे की जो वाइफ है उसका हलाला ससुर से किया जाएगा। आप एक ही छत के नीचे जो है वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन खाला है, कौन मौसी है, कौन भाई है और कौन बहन है। और फिर हम उनसे अगर मर्यादाओं की उम्मीद करें तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में ऐसा होने वाला है। तो बड़े होकर जिनको जिहाद सिखाया जाएगा और जिस परवरिश की जो है वो पैदाइश होगी, आप उनसे पत्थरों की उम्मीद ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। तो जरूरत है सिर्फ और सिर्फ हमें जागरूक होने की। हमारे आने वाली जनरेशन को पूजा के बजाय वो ग्रंथ जो है वो पढ़ने के लिए देने की जरूरत है। आप सुबह शाम 15 मिनट उनके साथ बैठकर देखें, बात करके देखें इन ग्रंथों के ऊपर, और आप महीने 2 महीने के बाद में बदलाव करके देखें तो आपको समझ में आएगा कि असली ताकत जो है वो है कहां। तो इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।